Hello everyone, you all are welcome to my YouTube channel Biology Talk. In today's video, I am going to talk about the topic respiration and its types. Let us start everyone. All living organisms need energy to perform various activities to maintain life. सभी जीव जंतुओं को अपनी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, लाइफ में होने वाले डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. एंड दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर फूड बाय प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन. और ये एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के जरिए जिसका नाम है रेस्पिरेशन. And in this topic, mainly we are going to talk about respiration and its types. So let us first start with the definition of the process respiration. The process in which oxygen is taken in and the food is oxidized to release energy is called respiration. यानी वह particular process जिसमें हम लोग हवा के द्वारा, सांस के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ रिएक्ट करके एनर्जी को रिलीज करता है. And in this particular process, CO2 that is carbon dioxide, H2O that is water are also produced. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारे फूड के टूटने के बाद यानी हमारे फूड के ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है. नाउ लेट अस ऑल discuss about the types of respiration. There are two types of respiration on the basis of presence or absence of oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं. दे आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस प्रोसेस इंक्लूड्स द नीड ऑफ ऑक्सीजन. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन का यूज करके CO2, वाटर और एनर्जी को फॉर्म करता है. यानी फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2, वाटर और एनर्जी को बनाता है. दिस प्रोसेस अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स. ये पर्टिकुलर प्रोसेस यानी एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के भीतर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. एंड दिस प्रोसेस रिलीजेज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन. इस पर्टिकुलर प्रोसेस यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन की बात करें तो इसमें अधिक एनर्जी रिलीज होती है. Most of the organism perform aerobic respiration and the organism that perform aerobic respiration are known as aerobes. ज़्यादातर जो जीव जंतु होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं और वे जीव जंतु जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं दैट मीन्स उन्हें फूड के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. दे आर नोन एज एरोब्स. And now let's talk about the chemical equation of aerobic respiration. Just see, one amount of glucose, this is glucose, one amount of glucose reacts with one molecule of glucose will react with 6 molecules of oxygen and it will form 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water and 38 ATP, which is a form of energy. And now let us talk about anaerobic respiration. The respiration that does not require oxygen for the breakdown of food into energy. एनारोबिक रेस्पिरेशन का वह प्रोसेस है जिसमें कि फूड से एनर्जी के रिलीज के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. अलॉन्ग विथ एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल आर फॉर्म्ड. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है और अल्कोहल भी बनते हैं. वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनती है क्योंकि इसमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो पार्शियली होता है. यानी ग्लूकोज जो है वो आधा टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बन पाती. This process occurs in some lower organisms like certain bacteria, yeast and parasitic worm. ये पर्टिकुलर प्रोसेस यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में ही होता है जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट और पैरासाइटिक वर्म्स में. द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म एन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर नोन एज एनारोब्स. वैसे जीव जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं दैट मीन्स उन्हें अपने फूड से एनर्जी के रिलीज के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम लोग एनारोब्स कहते हैं. And now let's see the chemical equation of anaerobic respiration. In this particular process, one molecule of glucose with the action of enzymes forms 2 molecules of ethyl alcohol or ethanol, 2 molecules of carbon dioxide and energy. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंजाइम्स के प्रेजेंस में टूटकर 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के बनाता है
2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाता है और एनर्जी को बनाता है. So this is all for today. Thank you everyone. Please do watch, like, share and subscribe this channel.